Hello friends, I'm Jyotsna from English. Welcome once again to the channel. आज का वीडियो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे। हम लोग जब स्कूल जाते हैं हमारे बच्चों की टीचर से बहुत ही क्वेश्चंस होते हैं पूछने वाले, बहुत सारी बातें होती हैं करने वाली। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग एक आधा सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बाद हम हिंदी में शुरू हो जाते हैं और कई लोगों को ये ऑकवर्ड फील होता है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहला सेंटेंस है, नमस्कार मैं सीमा हूँ राहुल की माँ। गुड मॉर्निंग, आई एम सीमा, राहुल्स मदर। आप हमेशा इंट्रोडक्शन दें तो अपना नाम और बच्चे का नाम जरूर बताएं। कई बार होता क्या कि टीचर ने आपको स्पेशली बुलाया होता है बच्चे के परफॉर्मेंस या कंप्लेंट्स बताने के लिए, तो तब हम बोलते हैं कि आपने मेरे बेटे से कहा था कि मैं आपसे आकर मिलूं। तो उसके लिए हम बोलेंगे, यू टोल्ड माई सन दैट आई शुड मीट यू। यू टोल्ड माई सन दैट आई शुड मीट यू। अगर टीचर ने आपको स्पेशली बुलाया है तो कई बार आपको होता है कि बच्चे की कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई शिकायत ना हो, तो आप कहते हो कि मैं आशा करती हूँ कि कोई भी परेशानी नहीं है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। अब सपोज कीजिए कि टीचर ने आपको कोई कंप्लेंट कर दी बच्चे के लिए और आप बोलते हो कई बार कि ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, तो उसके लिए हम बोलेंगे, दिस इज अ बिट एम्बैरेसिंग फॉर मी। दिस इज अ बिट एम्बैरेसिंग फॉर मी। एम्बैरेसिंग के स्पेलिंग्स हैं EMBARRASSING। कई बार आप टाइम से थोड़ा सा पहले चले जाते हो तो आप बोलते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई, क्या ऐसा है? तो उसके लिए हम बोलेंगे, आई गेस आई हैव वॉक्ड इन अ लिटिल बिट अर्ली फॉर दिस सेशन। इज इट? आई गेस आई हैव वॉक्ड इन अ लिटिल बिट अर्ली फॉर दिस सेशन। इज इट? अब आपको अगर टीचर को पूछना है कि ये पढ़ाई में कैसा चल रहा है या कैसा कर रहा है, तो आप बोलोगे, हाउ इज ही डूइंग इन हिज स्टडीज। हाउ इज ही डूइंग इन हिज स्टडीज। अब सपोज कीजिए कि टीचर ने बोला कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा वेल बिहेव्ड बच्चा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप खुश होके कई बार बोलते हो कि मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी। तो हम बोलते हैं, मैं बच्चे का नाम मैंने राहुल बोला है तो मैं राहुल की तरफ से इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी। तो हम बोलेंगे, आई वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑन राहुल्स बिहाफ। आई वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑन राहुल्स बिहाफ। कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग्स हैं COMPLIMENT। अब कई बार होता है कि टीचर ने बोला कि बच्चा स्टडी में बहुत ज्यादा बेटर नहीं कर रहा या ठीक ठीक कर रहा है या बहुत परेशान करता है टीचर को, तो हमें कई बार उसको बोलना होता है टीचर को कि मुझे लगता है कि अगर आप इसे अपने पास बिठाओगे तो यह ज्यादा अच्छा करेगा। तो उसके लिए, आई थिंक ही विल डू बेटर if you make him sit close to you. I think he will do better if you make him sit close to you. तो नेक्स्ट सेंटेंस हम बोलते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप इससे इसका बेस्ट निकलवा लोगे। उसके लिए हम बोलेंगे, आई ट्रस्ट दैट यू विल एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ हिम। आई ट्रस्ट दैट you will extract the best out of him. Extract के spellings हैं EXTRACT। कई बार हमने पूछना होता है टीचर से कि बच्चे का क्लास में बर्ताव कैसा है। What about his behavior? What about his behavior? सपोज कीजिए मैम ने आंसर दिया कि ये बहुत बोलता है, हम बोलते हैं कि सच में मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि घर में तो बिल्कुल ये उसका उल्टा है। तो उसके लिए, ओ रियली, इट्स हार्ड टू बिलीव एज एट होम ही इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ इट। ओ रियली, इट्स हार्ड टू बिलीव एज एट होम ही इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ इट। घर में तो यह अपने आप में ही बिजी रहता है, मतलब अपने में ही खोया रहता है। तो एट होम ही रिमेन्स ऑक्यूपाइड विद हिमसेल्फ। At home,
he remains occupied with himself. occupied के स्पेलिंग्स हैं OCCUPIED। अब आपने कई बार पूछना होता है कि क्लास में इसका बर्ताव कैसा है, इस सेंस में कि ये अटेंटिव रहता है या नहीं रहता, तो उसके लिए हम बोलेंगे हाउ इज ही इन द क्लास, अटेंटिव और डिस्ट्रैक्टेड। हाउ इज ही इन द क्लास, अटेंटिव और डिस्ट्रैक्टेड। अटेंटिव के स्पेलिंग्स हैं ATTENTIVE और डिस्ट्रैक्टेड के स्पेलिंग्स हैं DISTRACTED। मान लीजिए मैम बोलती है कि बहुत ही अटेंटिव है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो आपको कई बार बहुत हैरानी होती है और आप बोलते हो कि यह तो बहुत ही हैरानी वाली बात है, तो उसके लिए दैट्स सरप्राइजिंग। दैट्स सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग के स्पेलिंग्स हैं SURPRISING। हम बोलते हैं कई बार कि घर में तो यह बहुत ही लापरवाह है, या किसके लिए ही इज वेरी केयरलेस एट होम। ही इज वेरी केयरलेस एट होम। कई बार आपको टीचर से पूछना होता है कि क्या यह आपकी बात ध्यान से सुनते हैं क्लास में, तो हम उसके लिए बोलेंगे डज ही लिसन अटेंटिवली टू यू। डज ही लिसन अटेंटिवली टू यू। कई बार आपको टीचर को ये बोलना होता है कि क्या आप इस पे ज्यादा ध्यान देंगे या क्या आप इस पे नजर रखेंगे। वुड यू प्लीज कीप अ क्लोज आई ऑन हिम। वुड यू प्लीज कीप अ क्लोज आई ऑन हिम। कई बार आपने पूछना होता है कि छुट्टियां कब से हो रही हैं, तो उसके लिए व्हेन आर द हॉलीडेज फॉलिंग। व्हेन आर द हॉलीडेज फॉलिंग। कई बार ऐसे भी पूछते हो कि छुट्टियां कब होंगी। व्हेन विल द वेकेशंस स्टार्ट। वेकेशंस के स्पेलिंग है VACATIONS। व्हेन विल द वेकेशंस स्टार्ट। छुट्टियों के लिए एक तो वोकैबुलरी आ गई हॉलीडेज, एक आ गई वेकेशंस। अगर आपने स्पेशली पूछना है कि गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू होंगी, तो आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हो व्हेन विल द समर ब्रेक स्टार्ट। व्हेन विल द समर ब्रेक स्टार्ट। और अगर आपने पूछना है कि गर्मी की छुट्टियां कब खत्म होगी, तो व्हेन विल द समर ब्रेक एंड। व्हेन विल द समर ब्रेक एंड। आप इसको ऐसे बोल सकते हो व्हेन विल द समर ब्रेक गेट ओवर। कई बार हमने बोलना होता है, मैम से क्वेश्चन पूछना होता है कि पेपर कब से शुरू होंगे, तो व्हेन विल द एग्जामिनेशंस कमेंस। कमेंस के स्पेलिंग्स हैं COMMENCE। व्हेन विल द एग्जामिनेशंस कमेंस। स्टार्ट और कमेंस दोनों का मतलब सेम ही होता है, आप स्टार्ट भी लगा सकते हो कमेंस की जगह पे। सपोज कीजिए कि टीचर ने आंसर दिया कि 2 सितंबर से स्टार्ट है, तो आप कई बार आपको पूछना होता है कि 2 सितंबर से लेकर कब तक चलेंगे, तो इसको बिल्कुल ही सिंपल वे से हम पूछ सकते हैं फ्रॉम 2 सितंबर टिल। और कई बार हम बोलते हैं कि हमें डेट शीट कब तक मिलेगी, तो उसके लिए when will we get the date sheet। when will we get the date sheet। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो when will we get the examination schedule। schedule के स्पेलिंग्स हैं SCHEDULE। when will we get the examination schedule। अब कई बार हमें टीचर से ये पूछना होता है कि इसका कोई सिलेबस अभी भी रहता है करवाने वाला बच्चों का, या कोई असाइनमेंट अभी भी पेंडिंग है करवाने वाली, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि क्या अभी भी कोई असाइनमेंट रहती है, तो उसके लिए इज देयर एनी असाइनमेंट पेंडिंग येट। इज देयर एनी असाइनमेंट पेंडिंग येट। असाइनमेंट के स्पेलिंग है ASSIGNMENT। अब कई बार आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है और आप उसके लिए वरीड होते हो, तो आप कहते हो कि मैथ्स को लेकर मैं इसके लिए चिंतित हूं, तो उसके लिए हम बोलेंगे आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिज प्रोग्रेस इन मैथ्स। आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिज प्रोग्रेस इन मैथ्स। कंसर्न के स्पेलिंग्स हैं CONCERNED।
मैम से बोलते हो कि इसका मैथ सुधारने के लिए आप क्या कहते हैं, या कोई सजेशन दे दीजिए। तो उसके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर इम्प्रूविंग हिज मैथ्स, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर इम्प्रूविंग हिज मैथ्स। सजेस्ट के स्पेलिंग्स हैं SUGGEST। आप सपोज कीजिए कि टीचर ने आपको कोई आइडिया दिया कि इसको ट्यूशन रख दीजिए या कोई एक्स्ट्रा बुक ले दीजिए, और आपने बोला है कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज थिंकिंग, दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज थिंकिंग। बच्चा आपका बीमारी के कारण स्कूल नहीं जा पाया थोड़े दिनों के लिए, और आपने टीचर से पूछना होता है कि क्या इसका कोई काम पेंडिंग है। तो उसके लिए हम पूछते हैं कि क्या उसका कोई काम रहता है, क्योंकि ये एक हफ्ते से बीमारी के कारण छुट्टी पे था। तो उसके लिए इज देयर एनी वर्क पेंडिंग एज ही वॉज ऑन लीव फॉर अ वीक ड्यू टू इलनेस। Is there any work pending as he was on leave for a week due to illness? कई बार हम बोलते हैं कि आपके अमूल्य निर्देशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर योर काइंड गाइडेंस, थैंक्स फॉर योर काइंड गाइडेंस। गाइडेंस के स्पेलिंग्स हैं GUIDANCE। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको लगता है कि हमें PTM पे बोलने हैं बट हमें उनकी इंग्लिश नहीं बनानी आती, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंसेस लिख सकते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको ट्रांसलेट कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम अहेड।